नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सोल्यूशंस के बारे में। इस चैनल पर मेरी कोशिश होती है मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे सकूँ जिससे कि आप अपनी हेल्थ को प्रिजर्व कर सकें। हेल्थ एक ऐसा एसेट है जिसके बारे में हम कई बार बहुत लापरवाह होते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर ये डैमेज हो जाए तो कई बार इसको वापस नॉर्मल स्टेज में पाना बहुत असंभव हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने हेल्थ को ध्यान रखें, समय से जागरूक रहिए और कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। हर हफ्ते 2 वीडियोस पब्लिश करने की कोशिश रहती है मेरी और आमतौर पर सुबह 8 से 9 बजे के बीच में वीडियो अपलोड करने की कोशिश रहती है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एक प्रॉब्लम फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स गर्भाशय में होने वाली एक गांठ होती है जिसको कि लोकल लैंग्वेज में रसौली भी कहा जाता है। फाइब्रॉइड्स अगर प्रेगनेंसी के दौरान है तो कई बार ये प्रेगनेंसी पर बुरा असर डालती है। प्रेगनेंसी की वजह से फाइब्रॉइड्स में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। किन बातों का ध्यान रखकर हमें परेशानियों से बच सकते हैं, इस सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड्स पर क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फाइब्रॉइड्स की वजह से प्रेगनेंसी पर क्या फ़र्क पड़ता है। और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसा क्या करें कि आप इस प्रॉब्लम से बच सकें। सबसे पहली बात कि प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड्स पे क्या असर पड़ता है। फाइब्रॉइड्स कई तरीके के हो सकते हैं। फाइब्रॉइड्स को के कई क्लासिफिकेशन हैं जो मेनली आपकी समझने के लिए जो तरीका है वो ये है कि कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो गर्भाशय की अंदरूनी दीवार पर होते हैं जिसको कि एंडोमेट्रियल सरफेस कहा जाता है। कुछ फाइब्रॉइड्स गर्भाशय की दीवार में होते हैं जो कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहलाते हैं। और कुछ फाइब्रॉइड्स गर्भाशय के बाहरी सरफेस पर होते हैं जिसको कि सबसीरोसल फाइब्रॉइड्स कहा जाता है। तो आमतौर पर सब म्यूकस और इंट्राम्यूरल टाइप के जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कत ज़्यादा करते हैं और उनमें परेशानियां आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सब सीरस फाइब्रॉइड हालांकि काफ़ी बड़े हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं करते हैं या उनके अंदर ज़्यादा परेशानियां आने के चांसेस नहीं होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड्स का साइज़ थोड़ा बढ़ सकता है। कुछ केसेस में ये गर्भाशय में और पेट में दर्द के वजह बन सकते हैं, पर कुछ बहुत ही रेयर और सीरियस कंडीशंस हो सकती हैं जिसको कि कहा जाता है रेड डिजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है। इन केसेस में फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा दर्द भरे हो जाते हैं, हाथ लगाने पर भी बहुत दर्द होता है, महिला को गंभीर पेन होता है और कई बार इसमें महिला को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आमतौर पर कुछ दिनों का समय लेके ये कंडीशन ठीक हो जाती है या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसलिए फाइब्रॉइड्स के साथ अगर परेशानी है, आपको प्रेगनेंसी आ रही है फाइब्रॉइड्स के साथ, तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें या डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी के साथ फाइब्रॉइड है। तो इसके लिए आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आप जो भी उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे तो आमतौर पर ये फाइब्रॉइड्स कोई बहुत परेशानी नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि फाइब्रॉइड्स की वजह से प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। फाइब्रॉइड्स की वजह से अगर जैसा मैंने बताया सब म्यूकस टाइप का फाइब्रॉइड है यानी गर्भाशय की अंदरूनी दीवार की तरफ को फाइब्रॉइड है तो कई बार ये अबॉर्शंस की वजह बन सकता है। कभी कभी ये प्री टर्म डिलीवरी की वजह बन सकता है, यानी कि समय से पहले डिलीवरी अगर है हो सकती है फाइब्रॉइड्स के साथ। कभी कभी बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, बच्चे का ग्रोथ कम आ रहा है। कभी कभी जैसे बच्चे का जो गर्भाशय का जो नाल होता है वो अगर फाइब्रॉइड के ऊपर ही है तो ऐसे केसेस में बच्चे का जो ब्लड फ्लो होता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है। कुछ ज़्यादा बड़े फाइब्रॉइड्स बच्चे के ऊपर प्रेशर सिम्टम्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। तो ज़्यादा बड़े फाइब्रॉइड्स अगर हैं तो ज़्यादातर वो गर्भाशय की बाहरी सरफेस पे होते हैं और आमतौर पर इतनी मुश्किल नहीं करते हैं जितने कि सब म्यूकस टाइप ऑफ फाइब्रॉइड करते हैं। तो इसलिए गर्भाशय में होने वाले फाइब्रॉइड्स के साइज से आपको परेशान नहीं होना है और जो भी आपके डॉक्टर इसके बारे में सलाह दे रहे हैं उसको ज़रूर फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि महिला को, जो गर्भवती महिला है, उसको फाइब्रॉइड्स की वजह से प्रेगनेंसी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। गर्भवती महिला को गर्भाशय में पेन की शिकायत रह सकती है, पेट में दर्द की शिकायत रह सकती है फाइब्रॉइड्स की वजह से। कभी कभी जैसा बताया कि प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं। डिलीवरी के दौरान अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो उसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कुछ केसेस में। अगर फाइब्रॉइड गर्भाशय के निचले हिस्से में है
और जब बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो वो बच्चे के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है अगर, तो ऐसे केसेस में डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे केसेस में गर्भाशय की मतलब सिजेरियन सेक्शन द्वारा डिलीवरी कराई जा सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर गर्भाशय के निचले हिस्से में फाइब्रॉइड है तो सिजेरियन द्वारा डिलीवरी कराई जा सकती है। एक और कंसेप्ट जो पहले चलता था लेकिन अभी आजकल इसमें बदलाव आया है कि सिजेरियन के दौरान फाइब्रॉइड्स को नहीं निकाला जाता था, लेकिन अभी अगर सेफली डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि गर्भाशय के सर्जरी के साथ साथ सिजेरियन सेक्शन के साथ साथ फाइब्रॉइड्स को निकाला जा सकता है, तो ये सर्जरीज भी आजकल की जाती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग ज़्यादा होने का खतरा रहता है, और ऐसे केसेस में कभी कभी पोस्टमार्टम हेमरेज या हेवी ब्लीडिंग की परेशानी हो सकती है। तो वे महिलाएं जिनको पता है कि उनको फाइब्रॉइड है प्रेगनेंसी में, तो उन्हें ज़रूर अपने खाने पीने का और दवाइयों का ज़्यादा अच्छा ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहे और डिलीवरी के दौरान होने वाली इस तरीके की किसी भी कॉम्प्लिकेशन से वो बच सके। और एंड में हम बात करते हैं कि क्या ऐसी बातों का ध्यान रखें, आप किन बातों का ध्यान रखें ताकि ऐसी परेशानी में फंसने के चांसेस आपके कम हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि प्रेगनेंसी को टाइमली प्लान कीजिए। बहुत बार महिलाएं अपने करियर के चलते या किसी सोशल प्रॉब्लम के चलते या किसी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करती हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर रिकंसिडर करिए कि प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना क्या वाकई में ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑप्टिमम एज है प्रेगनेंसी की वो होती है बिफोर 30 ईयर्स। 25 to 30 ईयर्स इज़ आइडियल एज टू हैव अ प्रेगनेंसी। बट अगर प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना पड़ रहा है तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से एक कंसल्टेशन लीजिए, उनसे सारे चेकअप्स कराइए और इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए कि अगर आप प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करती हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करिए। और सबसे बड़ी बात कि कुछ इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं जो हमारे खाने पीने में हमारे हार्मोन्स को बुरा असर डालती हैं, जैसे फास्ट फूड है, ओबेसिटी है, इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करिए। हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी वेट को मेंटेन करिए ताकि आपके जो जेनिटेलिया हैं, जो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, उनकी भी हेल्थ को अच्छी तरीके से इंश्योर किया जा सके। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।